भगवान से सदा जोड़ करके रखिए। हर दिन भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हे भगवान, हम सब कुछ भले भूल जाएं लेकिन आपको कभी ना भूलें। जो भगवान को भूलते हैं वही इस संसार में दुख को प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति है क्या चीज? समस्त चिंताओं को समाप्त करने की मणि है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। भगवान की भक्ति क्या है? चिंतामणि है। भक्ति करिए, सारे चिंताएं आप भगवान को समर्पित कर दो। वो चिंतामणि भगवान ही आपके सारे चिंताओं का हरण कर लेंगे। राम भक्ति क्या है? चिंतामणि सुंदर। भगवान की भक्ति ही भक्तों की चिंता को समाप्त करने की मणि है। लेकिन उस भक्ति को शरीर में कहाँ रखना चाहिए? क्या भक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए, दिखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, दिखाने की चीज नहीं है भगवान की भक्ति। कहाँ बसाना चाहिए? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। बसहि करुण जाके उर अंतर अंतःकरण में भगवान के भक्ति को बसा करके रखिए। इसलिए रोज अपने घर में बैठ करके भगवान का कीर्तन करिए। नमः शिवाय, श्री नारायण श्री नारायण। नमः शिवाय, श्री नारायण श्री नारायण। और श्री शिव जी में कभी भी व्यक्ति को भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। जो इन दोनों में अंतर देखता है, ये जान लो कि इन दोनों को ही वो नहीं पहचानते हैं, न जानते हैं, न मानते हैं। कोई अंतर नहीं है शिव और नारायण। इसलिए नित्य भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि भगवान का नाम है क्या? सुगमं भगवन् नाम। कितना सुगम है शिव या राम कहना। शिव 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 शिव, राम 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 राम, कितना सरल है। सुगमं भगवन् नाम, इतना सुगम भगवान का नाम। और भगवान ने क्या दिया है? जिह्वा च वसवर्तनी, इतना बढ़िया शरीर। महता पुण्य योगेन मानुष्यम जन्म दुर्लभम। बहुत पुण्य करने से ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति होता है जी। मनुष्य शरीर का मिलना मतलब भगवान का विशेष कृपा मिलना। क्योंकि एकमात्र मनुष्य शरीर ही है जिनके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, मतलब ऐसा साधन दिया है कि आप मोक्ष के दरवाजा को खोलने में सक्षम हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से व्यक्ति को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथों का कहना है, खाली शिव महापुराण का ही नहीं, भागवत महापुराण का भी यही कहना है, रामचरितमानस का भी यही कहना है, गरुड़ पुराण का भी यही कहना है,
देवी पुराण का भी यही कहना है। जितने भी सब ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथ का यही कहना है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ। देवताओं को भी मनुष्य दुर्लभ है, सुर दुर्लभ कह दिया। सब ग्रंथ निगावा, सभी ग्रंथों ने ये कहा एक स्वर में कि मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है कि ये शरीर के लिए तो देवता भी तरसते रहते हैं कि हम मनुष्य बन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए तो उपाय करें क्या, क्योंकि मनुष्य ही तो अच्छा कर्म करके देवता बनता है, लेकिन देवता बन करके स्वर्ग में ही निवास करता है। वो शिव लोक में नहीं पहुंच पाए हैं कि वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाए हैं, खाली स्वर्ग लोक में सुख को भोगते हुए बैठा हुआ है। तो देवता भी चाहते हैं कि हमें शिव लोक मिल जाए, वैकुंठ लोक मिल जाए, लेकिन इतना तो पुण्य नहीं कर पाए, खाली स्वर्ग तक ही पहुंच पाए हैं। लेकिन दोबारा हमको ऐसा पुण्य चाहिए कि शिव लोक मिल जाए, वैकुंठ लोक मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी लोक में फिर आना पड़ेगा मनुष्य बन करके, ताकि ऐसा कर्म किया जाए कि स्वर्ग से ऊपर के लोग हमको वैकुंठ और शिव लोक मिल जाए। तो देवता भी चाहते हैं कि मुझे शिव लोक और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, और इस मनुष्य लोक में आकर के आप भक्ति करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति है क्या? कि भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र है। कैसे नहीं कि पैसा वाले लोग ही कर पाएंगे भक्ति को, गरीब आदमी नहीं कर पाएंगे महाराज, ऐसा नहीं होगा। गरीब आदमी भी इस भक्ति को कर सकता है, और जो धनवान है, अमीर है, वो भी इस भक्ति को कर सकता है। पढ़ा लिखा भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी इस भक्ति को कर सकता है। अरे जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी कम से कम श्री राम, हाँ, शिव शिव तो बोल ही सकता है। मनुष्य बनना ही अपने आप में दुर्लभ है, इसीलिए कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष के दरवाजा को खोलने के लिए मनुष्य शरीर ही पर्याप्त है। बस करना क्या है? भक्ति करना है, भक्ति स्वतंत्र। और इस भक्ति में है क्या चीज? सकल सुख खानी। कोई खदान जाते हो, मुरुम की खदान में जाते हो तो मुरुम बस मिलते भैया, वहां पत्थर थोड़े नहीं मिलेगा। मुरुम की खदान में जाके कहोगे कि हमको पत्थर चाहिए, तो उस खदान के चलाने वाले लोग कहेंगे भैया आप गलत दिखा रहे हो, आपको पत्थर चाहिए तो पत्थर के खदान में जाना पड़ेगा। कोई कोयला लेने के लिए आ जाए और कहेगा कि भैया हमको कोयला चाहिए, तो मुरम के खदान वाले कहेगा भैया कोयला चाहिए तो कोयला के खदान में आपको जाना पड़ेगा। अर्थात आपको जिस चीज की आवश्यकता है तो उसी के खदान में ही जाकर के उस चीज को पाया जा सकता है। लेकिन भक्ति कैसी खानी है? भक्ति स्वतंत्र, एक तो स्वतंत्र है और क्या है? सकल, किस चीज की खानी है? सुख खानी। सारा सुख के खदान है भक्ति। आप सुखी रहना चाहते हैं ना सब के सब, तो आप भक्ति करिए, क्योंकि सब सुख भक्ति में है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन ये खानी कहाँ है महाराज? ये भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति कहाँ मिलती है? बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। जब तक ऐसी भगवान के कथा में नहीं बैठोगे तो भक्ति जागने वाली नहीं है।
भक्ति तो सबके हृदय में है, लेकिन किसी के हृदय में जागृत अवस्था में है, किसी में सोई अवस्था में। तो सोई हुई भक्ति को सत्संग के माध्यम से, भगवान की कथा के माध्यम से जगाने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति को जगाने वाली भगवान की ये दिव्य अमृतमय कथा है। तो आप और हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान से जो जुड़ते हैं वो उनका जीवन धन्य हो जाते हैं। जो भी भगवान से जुड़ जाए, चाहे सजीव हो निर्जीव हो कोई भी हो, जो जुड़ जाते हैं वो सब धन्य हो जाते हैं। इसलिए भगवान से जुड़ने का प्रयास व्यक्ति को सतत करते रहना चाहिए। घर में भी रहो तो अपने मन बुद्धि चित्त को गोविंद के चरणों में, भगवान शिव जी के चरणों में लगा करके रखो। प्रयास करते रहो भगवान से जुड़ने का, क्योंकि भगवान का नाम ही बहुत सुगम है। सुगमं भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तनी। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है और जिह्वा ऐसी दी भगवान ने कि जो हमारे बस में चलने वाली है। जिह्वा च वशवर्तनी। लेकिन मनुष्य क्या करता है जी, ऐसा शरीर को पा करके भी इतना सुगम नाम है भगवान के, फिर भी व्यक्ति लेता नहीं है। और इस जिह्वा को अरे पता नहीं क्या क्या चीज खिलाते पिलाते रहते हैं। जो नहीं खिलाना चाहिए वैसी चीज भी खिलाते पिलाते रहते हो। जो नहीं खिलाना चाहिए वही खिलाते पिलाते रहते हो। बताओ इस जिह्वा को। अरे इस जिह्वा को भगवान ने दिया है तो क्यों दिया है? भगवान का नाम लेने के लिए। हाँ, वाणी गुणान्वाद कथनो श्रवणो कथायाम। भगवान ने वाणी दिया है तो भगवान के गुणान्वाद करने के लिए, भगवान के कीर्तन करने के लिए भगवान ने वाणी दिया है। और भगवान ने कान दिया है तो भगवान के कथा सुनने के लिए दिया है। ऐसे नहीं कि निंदाचारी संसारिक बात को सुनने के लिए। भगवान ने मुख दिया है, जिह्वा दिया है, तो इसके द्वारा भगवान का गुणानुवाद करो। शरीर के प्रत्येक अंग का भगवान से जुड़ना ही धन्य है। खाली सोने का मुकुट पहने लेने से कोई आदमी की शोभा नहीं बढ़ती भाई। भारम परम पट्टकिरीटजुष्टमं अप्युत्तमांगम ननमिं मुकुंदम। क्या श्लोक लिखा है वेदव्यास जी ने। अगर कोई व्यक्ति सोने का मुकुट पहन करके भगवान के सम्मुख चला जाए, अब भगवान को देख करके भी प्रणाम नहीं करता है, मैं तो सोने का मुकुट पहना हूं, मैं तो सोने का मुकुट पहनने वाला व्यक्ति हूं, अहंकार में भगवान का प्रणाम नहीं कर रहा है, तो वेद व्यास जी का कहना है कि सोने के मुकुट पहनने से सिर की शोभा नहीं है। शोभा कब है? जब ये सिर गोविंद के चरणों में, भगवान उमापति महेश्वर के चरणों में अगर झुक जाए तो ये सिर धन्य होते हैं। भार तो फिर क्या है? वो सोने का मुकुट भारम परम पट्टकिरीटजुष्टमं, खाली आपके सिर में बोझा है, भार है। भारम परम पट्टकिरीटजुष्टमं अप्युत्तमांगम ननमिं मुकुंदम शावो करो न कुरुता शपर्या हरिर्लसत कांचन कंकणोवां। अगर कोई सोने का कंकन पहने हुए कोई बहन या कोई महतारी और सोने के कंकन को जगह जगह लोगों को दिखा रहे कि देखो कितनी सुंदर कंकन है, बहुत सुंदर है ना,
लेकिन यही महतारी, यही बहन अगर भगवान के सम्मुख पहुंच जाए और भगवान को देख करके अगर उनका हाथ नहीं जुड़ रहा है, भगवान को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ नहीं पा रही, तो सोने के कंकड़ पहनने का क्या लाभ है इस हाथ के? वो जो हाथ है, वो हाथ कैसे हाथ है? सावो करोन कुरता सपरया। जैसे 100 मुर्दा मरे हुए व्यक्ति किसी को देख करके हाथ नहीं जोड़ता है, उसी प्रकार के उस स्त्री के हाथ हैं जो कंकण पहन करके भगवान के सम्मुख तो चली गई है, लेकिन भगवान को देख करके वो प्रणाम नहीं कर पा रही है। तो सोने के कंकण पहनने से हाथ की शोभा नहीं है, शोभा तो भगवान के चरणों में इस हाथ के द्वारा प्रणाम करने से, हाथ जोड़ने से है शोभा। आंख की शोभा भगवान के दर्शन से है, कान की शोभा भगवान की कथा सुनने से है। इसलिए अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के ही चरणों में समर्पित करते हुए इस शरीर को धन्य बनाइए, क्योंकि इस सिर की शोभा भगवान के चरणों में प्रणाम करने से, आंख की शोभा भगवान के दर्शन से, हाथ की शोभा भगवान की सेवा से और पैर की शोभा तीर्थ यात्रा करने से है। इसलिए सदैव भगवान से जुड़ करके रहिए, नित्य अपने घर में बैठ करके भी भगवान को स्मरण करते रहिए। कल भी मैंने यही बात बोला था कि भगवान का नाम बहुत सरल है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। भगवान को सजन कहा गया है। हमारा कोई सजन है, रिश्तेदार है, तो भक्त का सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार होते हैं भगवान। संसार के लोग तो मुंह मोड़ लेते हैं कि कई बार जाते हो समस्या लेकर के, कोई दुखी व्यक्ति किसी के पास पहुंच जाए, भैया फलाना चीज की मुझे आवश्यकता है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको ये बोल दे, भैया इस सहायता को मैं नहीं कर पाऊंगा। कई लोग संकट के समय मुंह मोड़ लेते हैं, तो फिर कैसा आपका रिश्तेदार है, कैसा आपका वो सजन है। लेकिन हमारे प्रभु शिव जी, हमारे भोलेनाथ, इनके शरण में अगर कोई भी जाता है, जपहु नाम शंकर सतनामा। देखो रामचरितमानस ग्रंथ में परम ज्ञानवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? जपहु नाम शंकर सतनामा। जो व्यक्ति दुखी हो, किसी भी बात के मन में दुख हो, चाहे पैसा का दुख हो, शरीर का दुख हो, संतान का दुख हो, घर में किसी प्रकार के वाद विवाद हो जाए उनका दुख हो, किसी भी प्रकार के दुख हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर में जाकर के दोनों हाथ को जोड़ करके भगवान शिव जी को प्रणाम करके कहना चाहिए कि हे भगवान, हे देवादिदेव, देवताओं के देवता, हे भगवान महादेव, मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। संसार के लोग तो सब मुंह मोड़ लिए, लेकिन एक आप ही मेरे सहायक देव हो, और मुझे पता है कि आपके शरण में जब आते हैं आप उनकी रक्षा करते हैं। आप ही
दुख को हरण करने वाले देवताओं की देवता हो। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर तो भगवान शिव जी भी है। उनके पास जाकर के जप हो नाम शंकर सतनामा। शिवालय में जाकर के 100 बार शिव जी का नाम का जाप करिए। क्या फल मिलेगा? पाई तुरंत विश्राम। भगवान आपके उस संकट को तत्क्षण दूर करेगी। पाई तुरंत विश्राम। तुरंत भगवान आपको आपके दुख को दूर करेगा। भगवान आप जाइए, एक बार आप ऐसे प्रयोग करके तो देखिए भगवान शिव जी के पास। इसलिए हमारा कोई सही कोई सजन है तो हमारे भोलेनाथ शिव जी हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया गोविंद हैं। उनके शरण में जाइए। इसलिए सदा भगवान का नाम लेते रहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। इस संसार में कोई काम मुश्किल नहीं है। अब भगवान का भजन तो सबसे ज्यादा सरल है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप प्रयास करते रहिए, यत्न करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। सब कोई यही चाहते हैं कि आखिरी समय में हमें गोविंद मिल जाए, आखिरी समय में हमें भगवान शिव मिल जाए। हम शिव लोक जाना चाहते हैं, हम भगवान के लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं। सब चाहते हैं। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, किसे? अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, तो क्या करना है आप सब लोगों को? करो शुद्धयंता कर्ण धीरे धीरे, करो शुद्धयंता कर्ण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंतःकरण शुद्ध नहीं होंगे भगवान नहीं मिलने वाले हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
और मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। जब तक आपके अंतःकरण शुद्ध नहीं होंगे, वहां छल छिद्र कपट भर करके रखे हो, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान शिव जी की कृपा कैसे बरसेंगे? शिव जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए और भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, यही तो अंतःकरण को शुद्ध करने की उपाय है। संसार की व्यथा से व्यक्ति का मन अशुद्ध हो जाते हैं जी। तो शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराए, अभयंतर मल कबहू न जाई। अंतःकरण के मलिनता को साफ करने के लिए साबुन सोडा काम नहीं करेंगे। ये तो बाहरी गंदगी को साफ कर सकता है साबुन सोडा, क्योंकि शुद्धि के भी अलग अलग उपाय लोग करते हैं। सोना अशुद्ध हो जाए, सोना में कचरा आ जाए, गंदगी आ जाए, तो क्या करते हो साफ करने के लिए? आप स्वर्णकार के पास जाकर के कहते हो, भैया इस सोना में कचरा आ गए, गंदगी आ गए, इनको साफ कर दीजिए। तो वो स्वर्णकार क्या करता है? उस सोना को अग्नि में तपा करके साफ करता है, शुद्ध करता है। तो सोना की शुद्धि तो अग्नि से है, और शरीर की शुद्धि तो स्नान से है। धन को भी शुद्ध करना चाहिए। खाली कई लोग धन को इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं, कुछ उपयोग नहीं करते। खाली इकट्ठा कर करके मत रखो धन को। शिव महापुराण की कथा करवाइए। जाने वाले नहीं है धन, सब छूट जाएंगे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़े, माया कहते पैसा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़े, जोड़ भरेला फैला। कहत कबीर सुनो है साधु, संचले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग है दो दिन का मेला। पैसा खाली इकट्ठा मत करो। कई लोग जीवन भर में पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, आखिरी में पट से मर के चले जाते हैं। बेटा नाती पंथी कहते बने से का हमारे बेटे सियान है, लेकिन वो सियान कहाँ चलेगी? नरक लोक में। कुछ ये नहीं जीवन काल में खाली धन कमाए बस। मरने के बाद तो सबको निधन लिखना है। जितना धन 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 कहते हो, साथ छुटने की देरी है, तुरंत 100 कार्ड में बेटा लिख देते हैं, दी धन। आपके करोड़ों की संपत्ति छूट गए। जब तक जीवित तब तक आपको लोग कहेंगे करोड़पति के, अरबपति के, खरबपति, मरते ही सब निधन। उस रास्ता में भी आपको बहुत सी चीज की जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि यम मार्ग में जाते हैं तो यम मार्ग में जो किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ता है। कर ये कर्म पावहि फल सोए, निगमनित यस कह सब कोई। ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत कहना कि कृष्ण महाराज शिव महापुराण में ऐसे बोल रहे थे। निगम नीति यस कह सब कोई। निगम और नीति मतलब पुराणों का भी यही कहना है, शास्त्रों का और वेद को भी यही कहना है कि कर ये कर्म पावहि फल सोए, निगम नीति यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इशु फल देहु हृदय विचारे। भगवान आपके शुभ और अशुभ कर्मों को ही देख करके आपको फल प्रदान करता है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता कि कृष्ण महाराज आए हैं तो अलग लाइन में खड़े करो, तो फलाना व्यक्ति आया है तो अलग लाइन में खड़े करो। कृष्ण महाराज के भगवान कर्म को देख करके किसी अच्छे लाइन में भगवान मुझे स्थान देगा। मेरे बुरे कर्म को देख करके भगवान मुझे बुरे लाइन में स्थान देगा। जैसा मैं कर्म करूंगा वैसे मुझे स्थान मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि कोई पैसा वाला है तो अलग लाइन में।
वहां पे भेदभाव नहीं होने वाले। भगवान तो फिर काल के काल हैं, उनके सामने में तो कोई नहीं चलने वाली शक्ति भाई। भगवान महाकाल ने काल की रचना की है, यम जी को जवाबदारी दे दी है, यमराज जी। यमराज जी के पास जाते हैं, फिर यमराज जी खाता खोल खोल के सब देखते रहे कितना कितना सब क्या क्या किए हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों की खाता, क्या साधु क्या संत गृहस्थे क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। सबके कर्म कहानी लिखाई। इतना सुंदर न्याय तुम्हारा, जैसा कर्म करे फल पाता। मेरे दाता के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों के खाता। वहां तो कुछ नहीं चलने वाला, नहीं चले रिश्वत नहीं चले चालाकी, उनके लेने देने की रीति बड़ी न्यारी। मेरे दाता के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों की खाता। इसलिए क्या कहा गया है इस संसार में, अच्छे करने कर्म करो, कर्म न कीजिए काला। हजार आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। अच्छी करनी करिए, अच्छी करनी कर्म करो, कर्म न कीजिए काला। हजार आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। मेरे दाता के दरबार में, मेरे स्वामी के दरबार में, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों की खाता। इसलिए क्या करना है, अच्छे करनी कर्म करो, समय गुजरता जाता। एक एक पल बीत रहा है जिंदगी। अच्छे करनी कर्म करो, समय गुजरता जाता। अंत काल तो पछताएगा, जब बंद हो जाएगा तेरा खाता। खाता बंद हो जाएंगे, पछताओगे। इसलिए अधिक से अधिक व्यक्ति को अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखिए, आपके जीवन कृतार्थ हो जाएंगे। जिनके ऊपर भगवान महाकाल की कृपा हो तो उनके काल भी क्या बिगाड़ पाएंगे। महाकाल की जिनके ऊपर कृपा हो उसे तो यमराज भी नहीं पकड़ते हैं। तो भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा, आइए एक भजन सुनते हैं, उसके पश्चात दिव्य अमृतमयी कथा में हम प्रवेश करते हैं। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभो। भोलेनाथ का जयकारा लगा के देख ले, हो भोलेनाथ का जयकारा जरा लगा के देख ले। बन जाए सारे काम तो जाके देख ले, बन जाए सारे काम जरा आके देख ले। भोलेनाथ का जयकारा लगा के देख ले, भोलेनाथ का जयकारा लगा के देख ले। बन जाए सारे काम जरा आके देख ले, बन जाए सारे काम जरा आके देख ले। भोलेनाथ का जयकारा, भोलेनाथ का जयकारा लगा के देख ले। बन जाए सारे काम जरा आके देख ले, बन जाएंगे सारे काम जरा आके देख ले।
बचाओ भी गंगा, हाथों में डमरू बचाओ भी गंगा, हाथों में डमरू बचाओ भी गंगा, तन पे विभूति और माथे पे चंदा, तन पे विभूति और माथे पे चंदा, उनको मेरे सिरों को बता के निकले, नैनों में स्वरूप को बता के निकले, बन जाए सारे काम जरा आगे निकले, बन जाएंगे सारे काम जरा आगे निकले, भोलेनाथ का जयकारा, भोलेनाथ का जयकारा लगा के निकले, भोलेनाथ का जयकारा लगा के निकले, बन जाए सारे काम जरा आगे निकले, बन जाएंगे सारे काम जरा आगे निकले।